कोई भी घर बनाने का सोचता है तो उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हम घर बनाने में यूज़ क्या करें। डबल एसी ब्लॉक यूज़ करें जो सामने आप देख रहे हो, या लाल ईंट रेड ब्रिक यूज़ करें घर बनाने में, या हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक। इनमें से कौन सी ब्रिक हम यूज़ करें कि हमारा घर सेफ रहे और उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी हो। और नहीं तो आपसे किसी ने पूछा भी होगा, भाई साहब बताइए कौन सी ब्रिक हमें यूज़ करनी चाहिए, या आपके दिमाग में भी आता होगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ जिसमें हमें पता चले कि हमें घर बनाने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लाई ऐश ब्रिक करनी चाहिए कि लाल ईंट यूज़ करनी चाहिए या डबल एसी ब्लॉक। तो आज का वीडियो उसी पे है हमारा कि हमें कौन सी ब्रिक घर बनाने के लिए यूज़ करनी चाहिए और किस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और किसकी लाइफ सबसे ज़्यादा है, सब आज मैं क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि तीनों में बेस्ट कौन सा है। तो अगर मैं एक्सपीरियंस से देखूँ तो इस समय फ्लाई ऐश ब्रिक सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। तो अगर हम स्टार्ट करें तीनों की, अगर हम कॉस्ट की बात करें कि लगाने में कॉस्ट किसकी सबसे कम आती है, तो वो आती है सबसे कम लगाने में कॉस्ट आती है डबल एसी ब्लॉक की, ठीक है। और उससे कम आती है फ्लाई ऐश ब्रिक की, और उससे महंगी आती है रेड ब्रिक की। मतलब इंस्टॉलेशन का, अगर हमें 1 M³ की दीवार बनानी है, लगा लो एक दीवार बनानी है, तो उसको पकड़ के चलो जो डबल एसी ब्लॉक का आपका खर्चा आएगा 2500 से 3000 रुपया खर्चा आएगा। लाल ईंट का खर्चा आएगा 3500 से 4000 रुपया खर्चा आएगा। और जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक रहेगी 2000 से 2500 रुपया हमारा खर्चा आएगा। और इसमें भी वैसे ही देखें, सीमेंट भी सबसे ज़्यादा कम डबल एसी और फ्लाई ऐश में लगता है, रेड ब्रिक में सबसे ज़्यादा सीमेंट लगता है। अगर 2 बैग लगते हैं 1 M³ को दीवार बनाने में, 2 बैग लाल ईंट में लगेंगे और 1 बैग लगता है फ्लाई ऐश और डबल एसी ब्लॉक में। तो ये हो गए इंस्टॉलेशन कास्ट। ऐसे अगर हम देखें तो हमें देखना क्या चीज़ होती है, मेन क्या चीज़ होती है, रेट। किसी भी घर में लगाने के लिए रेट और उसकी क्वालिटी, तो दोनों चीज़ें हमें फ्लाई ऐश में मिल रही हैं। रेट उसका पड़ता है, एक ईंट पड़ती है हमें 4 से 6 रुपये में। हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम है, हर रेट अलग है। 4 से 6 रुपये में पड़ेगी। लाल ईंट हमें पड़ेगी 7 से 8 रुपये में। 6 रुपये में मिल जाएगी लेकिन थर्ड क्लास क्वालिटी की आपको मिलेगी। और 4 से 6 रुपये में हमें फ्लाई ऐश ब्रिक मिल जाएगी, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में अच्छे से लोड बेयर कर पाए। क्योंकि अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, लाल ब्रिक और उसका, लाल ईंट की बेयरिंग कैपेसिटी सिर्फ कितनी है, 30 से 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहीं फ्लाई ऐश की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, 90 से 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब उससे 3 गुना ज़्यादा बेयरिंग कैपेसिटी किसकी है, फ्लाई ऐश की, ठीक है। और अगर इसकी हम सीपेज की बात करें, अगर इंडिया घर में देखा होगा आपके, हर घर में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या रहती है, सीपेज, मतलब सीलन दिख रही होती है दीवारों में। अगर आप यूज़ करते हो फ्लाई ऐश की ब्रिक तो आपको सीलन से भी निजात मिलेगी। मतलब उसमें सीपेज वाटर ऑब्जॉर्वेशन बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक। मतलब अगर परसेंटेज की बात करें, 6 से 12% अगर सीपेज मतलब फ्लाई ऐश में होता है, वैसे ही उसमें अगर हम रेड ब्रिक में बात करें 15 से 20% पानी अंदर एब्जॉर्प्शन करती है फ्लाई ऐश रेड ब्रिक। और फ्लाई ऐश ब्रिक की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर कंपेयर करें हम लाल ब्रिक के हिसाब से, अगर उसमें वेस्टेज होती है 6 से 10%, इसमें 2 से 5% सिर्फ वेस्टेज देखी जाती है। मतलब इतनी ईंट वेस्टेज नहीं होती है। और डायरेक्ट आप गाड़ी में से पूरी गाड़ी मतलब एक साथ उड़ा सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है, लेबर लगती है ब्रिक आराम से उतारने के लिए। क्योंकि अगर वो कोई भी ब्रिक लेके आएगा, वो बोलता है कि हम डायरेक्ट उतारेंगे तो हमारा कॉस्ट कम पड़ेगा, तो आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, हम डायरेक्ट उतार के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक एक ईंट उतारनी है तो लेबर कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। लेकिन फ्लाई ऐश में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट डंप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है, जब भी आप फ्लाई ऐश ब्रिक लगाओ, उसमें जो फ्रॉग होता है, सामने आप पिक देख रहे हो, फ्रॉग दिख रहा है, क्या होता है, फ्रॉग होता है ब्रिक में। ये फ्रॉग होना ही होना चाहिए फ्लाई ऐश ब्रिक में। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक मशीन नहीं यूज़ करती हैं, मैनुअली फ्लाई ऐश ब्रिक बनाती हैं। उसमें क्या करते हैं वो, उसमें इतना फ्रॉग नहीं रखते, टेम्पररी उसमें कंपैक्शन भी अच्छी नहीं होती, वो ब्रिक अच्छी नहीं होती है। मैं कभी नहीं कहूँगा जो ब्रिक मैनुअली बनाई गई हो फ्लाई ऐश ब्रिक, वो कभी भी आपको अपने घर में यूज़ नहीं करनी है। जो ऑटोमेटिक मशीन से फ्लाई ऐश ब्रिक बनी हो वो बेस्ट ब्रिक है घर के लिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉग जो होगा उसका वो प्रॉपर वे से उसमें बना होना चाहिए। मतलब 4 इंच बाय 1 इंच उसकी गहराई और चौड़ाई होनी चाहिए 2 इंच।
ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है कि फ्रॉग प्रॉपर से हो। फ्रॉग का क्या महत्व है इसमें, देखो क्या है, जब भी आप उसमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओगे फ्लाई ऐश से, तो जो बाई चांस इन फ्यूचर अगर अर्थक्वेक आया, जो हॉरिजेंटल फोर्स लगी, कोई बहुत ज़्यादा तूफान चला, ऐसे तूफान से तो इतना इफेक्ट नहीं, विंड लोड तो इतना ज़्यादा नहीं आता है इंडिया में कई जगहों पे, लेकिन उसमें हॉरिजेंटल उसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, एंकरेज कहाँ से मिलती है, अगर उसका फ्रॉग हो, उसमें अच्छे से मतलब बॉन्ड बनी होगी दूसरी ब्रिक के साथ, अंदर मोटार गई होगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है अगर उसमें फ्रॉग होगा। अगर उसमें फ्रॉग नहीं होगा तो वो विंड लोड या हॉरिजेंटल लोड स्ट्रेस नहीं बिहेव कर पाएगा अच्छे से। अगर वो फ्रेम स्ट्रक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्रॉग छोटा भी होगा चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ करने हैं तो उसमें आपका फ्रेम स्ट्रक्चर होना ही होना कंपलसरी है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में कभी भी आपको डबल एसी ब्लॉक नहीं यूज़ करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर हम पूरी वीडियो का निचोड़ निकालें तो मतलब ये है कि आपको फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक तो उसकी कॉस्ट भी अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी लाइफ भी अच्छी है। काफ़ी कमेंट आते हैं सर इसकी लाइफ अच्छी नहीं है, मतलब एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी भी काफ़ी अच्छी लाइफ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका तो प्राइस भी अच्छा है, लाइफ भी अच्छी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर डबल एसी ब्लॉक में थोड़े 3-4 महीने बाद क्या होता है, क्रैक पड़ जाते हैं। अगर आप प्रॉपर वे से ग्रूव बनाओगे, सामने आप ग्रूव देख रहे हो, ये होता है ग्रूव, अगर इसको ग्रूव आज प्रॉपर वे से करोगे तो उसमें प्लास्टर अच्छे तरीके से चिपकेगा, तो क्रैक के भी समस्या काफ़ी कम हो जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर डबल एसी ब्लॉक यूज़ करते हो तो उसमें आपका प्लास्टर का खर्चा भी कम हो जाएगा। ऐसे 20 आपको प्लास्टर आता ही आता है अगर लाल ईंट यूज़ करोगे तो, लेकिन वो डबल एसी ब्लॉक यूज़ करते हो तो प्लेन सरफेस रहता है, तो उसमें 10 प्लास्टर ही यूज़ करोगे, वो भी अच्छे से बॉन्ड बना देगा। और डबल एसी ब्लॉक यूज़ करने का मैं वही बोलूँगा, जैसे मैंने बोला जहाँ आपका फ्रेम स्ट्रक्चर होगा वहीं डबल एसी ब्लॉक यूज़ करने हैं। डबल एसी ब्लॉक वहाँ यूज़ कर सकते हो, नीचे आप क्या करो, मतलब फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हो, 2-3 स्टोरी की अगर प्लानिंग है, नीचे डबल एसी फ्लाई ऐश यूज़ करो, ऊपर आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो उनका लोड भी कम होगा, इंस्टॉलेशन कास्ट भी कम होगी, और वो बेस्ट है सेकंड थर्ड फ्लोर के लिए। नीचे आप फ्लाई ऐश ईंट यूज़ करो। और मैं कहूँगा एक चीज़ आपको देखनी भी चाहिए, अभी क्या है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ रहा है रेड ब्रिक से। क्या होता है, उसके लिए क्ले काफ़ी यूज़ होती है, क्ले काफ़ी जगहों से क्ले लाई जा रही है, खड्डे बनते जा रहे हैं, तो एक लेयर ख़त्म होती जा रही है अर्थ की। तो उसको देख के भी आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी इसकी फ्लाई ऐश की तरफ फेकपन फैलाया गया है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, उसकी बॉन्ड अच्छी नहीं बनती है, और उसकी मेनली जो मैंने सुना है कमेंट में, उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी ब्रिक होती है फ्लाई ऐश ब्रिक, आप यूज़ करो, और मैं उसकी गारंटी देता हूँ कुछ उसमें दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। लेकिन कुछ प्रॉपर चीज़ें आपको केयर करनी पड़ती है, जैसे मैंने फ्रॉग के बारे में बताया कि फ्रॉग प्रॉपर वे से करना है, और जो जो चीज़ें अब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो अगर आप अच्छे से करोगे तो ऐसे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके रिलेटेड कुछ भी आपको जानना रहता है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कुछ भी जानना है कि हमें फ्लाई ऐश में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, सब मैं आपको बताऊँगा, कमेंट में करो। वीडियो में जितना मैं बता सकता हूँ उतना बता चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी गाइस तो ज़रूर लाइक करना, और लाइक का टारगेट आज हम पहली वीडियो में सेट करते हैं, अप्रॉक्स 2000 लाइक तो इस वीडियो के लिए बनते हैं। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी जानना है, मैंने पहले भी कहा, कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, रिलेटिव के साथ। थैंक यू।